हाय गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का। कौन सा चैप्टर चल रहा है? हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई एवं दूरी। टारगेट क्या था? 50 आउट 50। कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व किए और कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने भी और हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कह रहा है एक जो खंभा है एवं टावर, क्या है? टावर। एक खंभा तथा एक टावर जमीन पर क्या है? खड़े हैं। मान लो ये खंभा है, क्या है? ये खंभा है और ये एक टावर है। ओके, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? जमीन है। जमीन में दोनों खड़े हैं। ओके, फिर कह रहा है एक खंभा एक टावर जमीन पर खड़े हैं। ओके, खंभे की ऊंचाई दे रखी है, कितनी? 10 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। ओके, फिर कह रहा है खंभे के शिखर से तथा पाद का अवनमन कोण 60 और 30 अंश है। अगर व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे? यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, तो उसका उन्नयन कोण, वो ऊपर की ओर देख रहा होगा, तब तो उसका उन्नयन कोण बन रहा होगा। तो कितना बना रहा है? 60 डिग्री। कितनी? 60 अंश का कोण बनता है। ओके, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। 30 अंश का कोण होगा। और आपको मालूम है कि 30 के सामने की भुजा कितनी होती है? ए होती है। ओके, और 60 के सामने की भुजा ए अंडर रूट 3 होती है। ओके, फिर कह रहा है अवनमन कोण कितना है? 60 अंश है। ओके, कितना है? 30 अंश है। अवनमन कोण ये अवनमन कोण होता है, इसे क्या कहते हैं? डिप्रेशन। कितना है? 30 अंश है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 अंश होगा। क्यों? दो पैरेलल रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उसके कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कह रहा है 30 अंश है। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। होगा कि नहीं? ये कितना होगा? 60 अंश होगा। और 30 के सामने की भुजा क्या होती है? ए होती है। 60 के सामने की ए अंडर रूट 3 होती है। ओके, अब फिर क्या रहा है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। इसकी ऊंचाई बतानी है। अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा वो बन रहा है? आयतन बन रहा है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। लेकिन ये तो इक्वल है नहीं है, इन्हें इक्वल करना पड़ेगा। और ये 10 है तो ये भी 10 होगा। होगा कि नहीं? आमने सामने की भुजाएं बराबर है, अब इन्हें इक्वल करना होगा। तो 60 अंश इक्वल क्या होता है? अंडर रूट 3 होता है। 1 लगा दो, क्योंकि 1 का बटा लग सकता है। ओके, किसी में 1 का डिवाइड करने पर कोई चेंजेस नहीं आता है और 1 का मल्टीप्लाई करने पर भी कोई चेंजेस नहीं आता। 30 अंश का क्या होता है? 1/√3। ओके, आया गैस? अगर ये आधार है और ये लंब है, ये परपेंडिकुलर है, P
और ये क्या है, बेस है। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हुआ, बेस हो गया, हुआ। अब देखो इसका जो बेस है ना, इसे इक्वल करना पड़ेगा, तब तो ये आयत बन पाएगा। और जब बेस इक्वल करना पड़ेगा तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों की बेस इक्वल हो जाए। तो इसमें √3, इसमें भी √3 होना चाहिए। जाहिर सी बात है, इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ओके। और इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। रेशियो तो आपको मालूम ही होगा, ये आपस में क्या है, में रेशियो में है। आप देखो दोनों की बेस क्या है, इक्वल है। √3 इंटू √3, 3 आ गया, और पॉन पे क्या आ गया, √3 आ गया, इक्वल 1/√3। अगर बेस 3 है, अगर बेस 3 है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 होगा, ओके। क्या होगा, 3 होगा। अगर बेस 3 है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 होगा। अब बेटा यहाँ पे ए माना था, सॉरी गाइस, ओके। अब देखो ए इक्वल कितना है, 10 है। ए इक्वल 10 है, ए का मान रख दो यहाँ पे, तो क्या हुआ, 3 इंटू 10 इक्वल 30, और ये 30, ये हुआ 10, ये हुआ 10, और ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि पूरी की हाइट हमें ज्ञात करनी है। अब जब पूरी की हाइट निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा मीटर। बेटे समझ पे आ गया, सॉरी गाइस, आया समझ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन पे क्या रहा है, पढ़ो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन पे क्या रहा है, कह रहा है 180 मीटर ऊंचे किसी टावर, टावर की ऊंचाई कितनी है, 180 मीटर है। ये क्या है, टावर है हमारा। किसी टावर की ऊंचाई हो गई, हाइट दे रखा है। किसी टावर की ऊंचाई के शिखर से उनके दोनों ओर शिखर ये है, दोनों ओर स्थित दो वस्तुओं का अवनमन कोण क्या दे रखा है, अवनमन कोण, मतलब डिप्रेशन दे रखा है, कितना, 30 और 45। ओके बेटा, सॉरी गाइस, बेटा निकल आता है। देखो क्या रहा है, वस्तु को अवनमन कोण डिप्रेशन दे रखा है 30 अंश। अगर ये 30 अंश है कोण, तो ये भी 30 अंश होगा। कह रहा है 45 अंश, अगर ये 45 अंश है तो ये 45 का होगा, ओके। फिर कह रहा है इन दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी, डिस्टेंस पूछ रहा है। ओके गाइस, अब क्या रहा है, देखो
अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 अंश होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 अंश होगा। 45 अंश का कोण बनाएगा। एंगल कितना है इसका, 45 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 होगा। ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ओके, फिर क्या रहा है, देखो 30 के सामने की भुजा क्या होती है, ए होती है। 60 के सामने की a√3 होगी। 45 के सामने की भुजा कितनी होगी, ए होगी। और इस 45 के सामने की भुजा भी ए होगी। ओके, फिर कह रहा है इन दोनों की दूरी ज्ञात करनी है, डिस्टेंस पूछ रहा है। इन दोनों को ऐड कर दोगे, डिस्टेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a√3 प्लस ए कॉमन कर लो, √3 + 1। ए इक्वल कितना दे रखा, अरे ये भी हाइट है और ये पूरी की हाइट ए बता रहा है। तो ए इक्वल कितना बता रहा है, 180 बता रहा है, सॉरी मीटर है, 180 मीटर बता रहा है। हाइट जो है परपेंडिकुलर कितना बता रहा है, 180 मीटर। तो ए इक्वल 180 मीटर है तो ए रख दो यहाँ पे, √3 + 1। ओके, अगर गाइस सेक्शन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्रिप्शन जरूर करना। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पर्वत के पद पर उसकी ऊंचाई, चोटी की जो ऊंचाई, चोटी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 अंश है। फिर कह रहा है 45 किलोमीटर अमाउंट पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पर्वत पर चढ़ रहा है। असेंडिंग कर रहा है क्या, सॉरी, हाँ ओके, असेंडिंग कर रहा है। कितना कर रहा है, 44 किलोमीटर। ओके, गाइस ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, इसे सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन कुछ और नहीं कह रहा, आपको खाली गुमराह कर रहा है। कह रहा है किसी पर्वत के पद पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। ये क्या है, अमाउंट है, पर्वत है, कितना है, 45 डिग्री है, 45 अंश। ओके, फिर कह रहा है कितना चल रहा है, सॉरी यहाँ पे ना कितना है, 4 किलोमीटर है। कह रहा है 4 किलोमीटर पर्वत पर 30 अंश के झुकाव पर चढ़ रहा है। कितने अंश, 30 अंश के झुकाव पर 4 किलोमीटर। वैसे तो पर्वत ऐसे ऐसे होता है, मगर अब ये क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन के हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे। ओके, ये समझो कितना है, 4 किलोमीटर है। कितने अंश के झुकाव पर है, 30 अंश के।
अगर 30 अंश के झुकाव पे है तो ये इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 60 अंश का हो जाता है। ओके, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? ये 60 होगा। क्यों? ये 90 डिग्री का है। ओके, 90 अंश का कोण बना रहा है। 30 के सामने की भुजा क्या होती है? ए होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए ही होगी। और 60 के सामने की होती है ए अंडर रूट 3। ओके गाइस, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 अंश होगा। और 30 के सामने की अगर भुजा ए है तो 60 के सामने की भुजा क्या होगी? ए अंडर रूट 3 होगी। और ये कितना होगा? 2a होगा। ये भी 2a होगा। अब अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही का होगा। ये पूरे कोड मत लो, बड़ा वाला कोड लो। ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। और 45 में अगर 30 चला जाएगा तो 50 बचेगा। 15 15 अंश और इसमें भी 15 बचेगा। ओके, और आपको मालूम है कि जिनकी दो कोण बराबर होती है उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 15 है और ये भी 15 है, दोनों के कोण इक्वल है तो दोनों की भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ओके, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ओके गाइस, ओके गाइस, अब देखो कितना चला था? 4 किलोमीटर। अगर 2a 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 2a 4 को दर्शा रहा है, तो a इक्वल कितना होगा? 2 होगा। 2 किलोमीटर को दर्शाएगा। अरे भाई, 2 व्यक्ति 4 किलोमीटर जाता है, मतलब एक व्यक्ति है 2 घंटे में कितना जा रहा है? 4 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है कि वो एक घंटे में 2 किलोमीटर चल रहा होगा। 1 को 2 किलोमीटर। ओके, आप देखो पूछ क्या रहा? पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो, इसे बताना है पूरा। ओके, इक्वल 2 है, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या होगा? a अंडर रूट 3 प्लस a हुआ। a कॉमन कर लो, अंडर रूट 3 प्लस 1 हुआ। ओके गाइस, a इक्वल कितना है? 2 है, तो 2 अंडर रूट 3 प्लस 1। गाइस, मैं समझ सकती हूँ कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, बट वो सॉल्व हो गई होगी अब। ओके,
कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा नंबर सही है, इस क्वेश्चन का कौन सा नंबर सही है, फर्स्ट। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि गाइस आपको मालूम है कि अभी पहले परसेंटेज पढ़ाया था, वो परसेंटेज कंप्लीट हो गया। उसमें जो भी आपको डिस्टर्ब हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का चल रहा है। देखो इस क्वेश्चन पे क्या रहा है, कह रहा है मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार से शिखर का उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण, किसी मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण टेंजेंट कितना दे रखा है, 5/12 है। ओके, इस बार क्या दे रखा है, टेंजेंट दे रखा है। ओके, कह रहा है मीनार की तरफ 192 मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण कितना टेंजेंट हो जाता है, 3/4 हो जाता है। अब देखो टेंजेंटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3/4। ये क्या है, कोई मीनार है, क्या है, कोई मीनार है। मान लो वो कितने अंश का कोण बना रहा है, ए अंश का कोण बना रहा है, कितने अंश का, ए अंश का कोण बना रहा है। ओके, और वह कितने किलोमीटर चलता है, 92 किलोमीटर चलता है। और कोण बी बनाता है। ओके गाइस, क्या कोण बनाता है, कोण बी बनाता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब इंटू लंब अपॉन आधार। ओके, अगर आधार देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। ओके, अब इन दोनों के अगर परपेंडिकुलर इक्वल होंगे, क्या परपेंडिकुलर, हाइट इक्वल होगा, लंब इक्वल होगा, तब तो इनके आधार हम क्या निकाल सकते हैं। इनके परपेंडिकुलर दोनों के क्या है, सेम नहीं है, तो इन्हें अब हम सेम करना होगा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों के परपेंडिकुलर सेम हो जाए। तो आप कहेंगे इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इनके रेशियो पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। 5 3 जा 15 अपॉन 12 3 जा 36, 4 5 जा 20। ओके, अब देखो अगर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर ये 15 है। ओके गाइस,